फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो एंड हो सके मैं आगे और भी वीडियोस डालूँ। मैं यहाँ ये बताने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ कि मैं पहले नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। इनफैक्ट 11th 12th एक ड्रॉप ईयर भी लिया, जिसमें ड्रॉप ईयर में मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया। 11th कुछ नहीं किया, मतलब बहुत ईज़िली लेके चली गई कि हाँ ठीक है, होगा होगा होगा। 12th में भी वही सिचुएशन रही, सेम सिचुएशन। पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे अंदर क्या है, समझ ही नहीं आता। आज तक मैंने अपने आप को पूछा भी नहीं कि भाई करना है या नहीं करना है। एज अ नीट एस्पिरेंट मैं आज तक वैसे नहीं पढ़ी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि शायद हो सके मैं 11th 12th अच्छे से नहीं की हूँ, और 12th के टाइम पे मैंने बस बोर्ड्स के लिए ही पढ़ा था। आई एम फ्रॉम बिहार एंड करेंटली मैं अभी फ़िलहाल तो अपने भाइयों के साथ रह रही हूँ गुड़गांव में। तो मैं वहाँ से मतलब 12th के टाइम पे मैंने 2-3 महीने पढ़ कर के बोर्ड्स दिया था और कुछ नहीं। मतलब ओके मार्क्स मेरे आ गए थे, मतलब 70 के आस अराउंड। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, हो सके मैंने 11th 12th अपना बेसिक सही नहीं किया है, पढ़ा नहीं है, इसलिए मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती है फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो की। बायो तो इनफैक्ट ओके है, बट फिज़िक्स केमिस्ट्री की तो पता नहीं क्या चल रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो एक साल ड्रॉप लेते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करते हैं और फिर कोशिश करते हैं। देन मैंने फिर से वही चीज़ किया। क्या, मैं रोज़ कोचिंग जाती थी, रेगुलर जाती थी, क्लासेस देखती थी, समझती थी जितना समझ में आए, बट घर आकर के मैंने कभी वैसे पढ़ा ही नहीं। एज अ नीट एस्पिरेंट मैंने कभी नहीं किया, बट अंदर से हमेशा अपने आप को ये बोलती थी हाँ ठीक है, आज नहीं कल करेंगे, ये वो करते 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 दिन ख़त्म हो गया और एक दिन नीट का एग्ज़ाम आया। अब उस दिन मैं यही सोच रही थी, भाई इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मैं फिर से अपने आप को दिलासा दे रही हूँ कि कोई बात नहीं, मैंने कभी अपने आप से वैसे किया ही नहीं प्रिपरेशन, तो मैं एक साल और दूँगी। लेकिन इस ईयर नीट देने के बाद मुझे ये फ़ील आया कि भाई ये लगता है कि अब नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपनी टाइम वेस्ट की। हो सके वीडियो देख कर के बहुत लोग मेरी मजाक उड़ाएं, बोले कि कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं था तो क्यों लिया। कुछ लोग ऐसे भी बोले कि क्यों लिया ये वो। तो वो तो मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस था बस वीडियो बना। और करेंटली मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। मतलब लाइक मैंने, अब मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आती, तो मैं बेसिक से शुरू कर किया स्टार्ट। 8 9 10 इन सब की साइंस पढ़ रही हूँ और मैथ्स बना रही हूँ कि हाँ केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, फिज़िक्स बायो जितने भी, मतलब 8 9 10 मैंने किया, कर रही हूँ और फ़िलहाल भी कर रही हूँ। मैंने सोचा कि हो सके इनफैक्ट मतलब अभी ये एक सिचुएशन है, मतलब ये किया अगर सीक्वेंस में तो मुझे समझ में आए, क्लियरिटी हो, आगे कुछ हो। लेकिन अंदर से मतलब लाइक ये फील आ रही है भाई कि क्या पता नेक्स्ट ईयर भी सेम सिचुएशन हो ना हो। मैं मेहनत कर लूँ, हो सके ये हो सकता है मेहनत कर लूँ, बट कहीं नहीं हुआ एडमिशन, मतलब कहीं नहीं निकला तो क्या करूँगी। मतलब मैं बहुत, और मैंने जिस वीडियो पे मतलब जिस चैनल पे मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ उस पर मैंने 2 वीडियोस भी डाले थे। क्या सोच करके सोचा ये था कि अ, 2 डालूँ, मतलब कि रेगुलर कंटेंट डालूँगी। फाउंडेशन से आप कैसे शुरू कर रहे हो नीट की प्रिपरेशन जर्नी एंड थिंग्स, दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। मैंने सोचा रखा था कि मैं ये सब चीज़ करूँगी, बट 2 दिन डाला, उसके बाद से छोड़ दिया, फिर से छोड़ दिया। क्यों अंदर से भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं। मैं खुद से ही नहीं समझ पा रही कि मुझे करना क्या है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अभी तक नहीं एक्सप्लोर कर पाई हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। और मतलब ये ना पता होना कितनी शर्म वाली बात है कि आपको ही नहीं पता कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ में, आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो ये चीज़ सोच कर मुझे बहुत बुरा लग भी रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, बहुत कंफ्यूज्ड हो गई हूँ अभी के टाइम पे। लाइक ठीक है, सोचा था कि नीट की प्रिपरेशन करूँगी, यहाँ पे आकर के वापस से सबसे अलग होकर के कट ऑफ कर लूँगी ये वो। लेकिन भाई पता नहीं हो ही नहीं रही है। बस हाँ 10th ख़त्म हो, मतलब 8 9 10 पढ़ करके अब शुरू करेंगे, लेकिन अंदर से यही डर वापस आ रहा है कि
क्या सच में वैसा होगा जैसा मैं सोच रही हूँ? क्या फिर से मेरे से फिजिक्स के क्वेश्चंस बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। तो हो सके ये वीडियोस देखे लोग तो ये बोले कि आपने इतने टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर समथिंग समथिंग जो भी हो, जैसे आप लोग सोच सकते हो इस वीडियो को देख करके। जज भी कर सकते हैं, जज भी तो करेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है। और इट्स ओके, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट्स, क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या ऐसा करूँ, क्या करूँ कि मुझे, मतलब भाई बहुत अंदर से वो भी है, मतलब बहुत बुरा भी, गिल्ट भी फील, पैसे भी लग चुके हैं बहुत, ऑफलाइन कोचिंग किया था ये सोच करके, पढ़ा ही नहीं, टाइम ही नहीं देती थी खुद को कि हाँ भाई क्वेश्चन भी किया जाता है, क्वेश्चन करने से ही कुछ होता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि मैंने किया नहीं। बायो में पढ़ती थी, टेस्ट के टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कुछ मार्क्स आ गए, बस हो गया ठीक है, टेस्ट एक बर्डन की तरह लग रहा था कि झेल रही हूँ, ख़त्म, अब बस ऐसा फील आया। लाइक अभी अब इस टाइम पे मैं ये सोच रही हूँ सच में क्या करना है। आई थिंक मेरे लिए ये नहीं है, मुझे ये अब फील हो रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए, बट मुझे और क्या कुछ करना चाहिए ये भी नहीं पता है मुझे। हम्म, मैं ऐसी इंसान की मुझे ये तक नहीं पता कि मुझे करना क्या है। लाइक ऐसे इंसान भी होते हैं, नहीं होते होंगे, बिल्कुल नहीं होते हैं भाई, किसी को मतलब तुमको पता ही नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हो, क्या बनना है, कोई पर्पस ही नहीं है फिर तो। कभी ये लगता है मैं पर्पस ही नहीं, तो फिर भाई रहना ही ख़राब है, रहना ही छोड़ दो, क्या कर लूँगी ज़िंदा होकर के भी, मतलब यहाँ आकर के यही सोच रखा था कि भाई पढ़ाई शुरू करूँगी। ये वीडियो हो सके थोड़ी लंबी जा रही है वो, और आप लोग को बोरिंग लगे, मे भी कोई देखे भी ना, स्क्रॉल करके हटा दे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे तो कोई बात नहीं। बस मैं अपना शेयर करना चाहती थी भाई, बहुत अंदर से लग रहा है। बहुत लोग ये बोलेंगे बुरा लगा तो क्यों नहीं पढ़ी, पढ़ना चाहिए था, बहुत लोग ये भी बोल सकते हैं, तो ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं पढ़े भाई, पता नहीं। मुझे बस एक ही चीज़ अच्छा लगता है, के ड्रामा देखना, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे एक अलग टाइप की एडिक्शन हो गई उसे, जब अगर देख रही हूँ तो देखती जा रही हूँ, भूल जाती हूँ, पूरी दुनिया भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे पढ़ना भी है ऐसा। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इस वजह से मैंने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दिया, के ड्रामा देख देख करके, मतलब क्या बताऊँ, पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन भाई पता नहीं अंदर से समझ ही नहीं आ रहा है। अगर मैं कुछ और करने की सोच भी रही हूँ तो फिर मैं सोच रही हूँ, मैंने आज तक एज अ नीट एस्पिरेंट मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं किया, क्या मुझे एक मौका और देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं शायद हो सके एक बार और मौका दूँ तो कुछ अच्छा हो जाए, मे बी कुछ समथिंग, कुछ ज़रूरी नहीं कि बस नीट क्रैक हो करके मैं एमबीबीएस ही करूँ, मैं भी कुछ और कर सकती हूँ। एमबीबीएस इज़, बट मे बी बीडीएस मिल जाए, आयुर्वेदिक का मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हो सके नर्सिंग कर लूँ, बट अंदर से भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब लग रहा है कि जब 3 साल में मैंने कुछ नहीं किया तो मैं इस 10 महीने में कौन सा चीज़ कर लूँगी, कुछ नहीं करने वाली हूँ। जब 3 साल तक मैंने अपना टाइम यूं ही बर्बाद किया, बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए, 11th 12th एक ड्रॉप ईयर भी बर्बाद, 3 साल ऐसे बर्बाद किए हैं मैंने। तो क्या मैं इस 10 महीने में पढ़ पाऊँगी ढंग से? मुझे हमेशा पीछे की, हमेशा अभी तक में रिग्रेट ही रहती है कि भाई मैंने पढ़ा नहीं, मैंने इतने पैसे बर्बाद कर दिए अपने आप पे, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं मतलब हर दिन एक स्ट्रेस से भरा हुआ ज़िंदगी जी कर के मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे नहीं पढ़ूँगी, मतलब बहुत परेशान हो चुकी हूँ, ऐसा फील आ रहा है, बस समझ नहीं आ रहा है। इफ़ एनीवन प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मे बी कुछ आइडियाज़ हो। ये वैसे तो बोलना सही नहीं है क्योंकि मुझे करना है तो मुझे ही सोचना पड़ेगा मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट मैं फाइंड ही नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मतलब बहुत ज़्यादा कभी कभी ये लगता है कि भाई बस अब ख़त्म, मतलब चले जाओ इस दुनिया से, कभी ऐसा भी फील आता है, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है सब बच्चे की ज़िंदगी में, बट टेंशन होती है, सबके अपने अपने टेंशन, सब थोड़ी ऐसे करते हैं, बट मैंने कभी
मुझे समझ ही नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं। प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप तक पहुँच रही, तो मुझे कुछ बताओ। हो सके बहुत लोग अभी भी, मैं बहुत बार ये वर्ड्स आई थिंक मैंने ये लाइन रिपीट कर दी है कि बहुत लोग जज करेंगे। और ये जज तो करना इस ऑब्वियसली जज करेंगे ही, क्योंकि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, वो भी फालतू टाइम वेस्ट किया, बिना कुछ समझे। लेना ही नहीं चाहिए था, ऐसे भी सब बोल सकते हो। और सही चीज़ है भाई, मैंने क्यों लिया, क्यों ही किया, नहीं करना चाहिए था 3 साल। इससे अच्छा किसी और चीज़ में टाइम दिया होता तो मैं कुछ हो सके मे बी। और मेरी आई थिंक मैं बहुत स्लो ग्रास्प करती हूँ किसी चीज़ को, बहुत स्लो लर्नर हूँ, बहुत धीरे धीरे सीखती हूँ। ये भी इस वजह से भी मुझे समझ नहीं आते साइंस। मुझे पहले यही लगा था कि मेरी आईक्यू कम है, मुझे ये दिक्कत है, तो मुझे 8 9 10 करके बेसिक्स ठीक करके फिर वापस पे उस पर जाऊँगी तो मुझे समझ में आएगा। लेकिन जब बेसिक्स पढ़ना शुरू किया, ओके, जून में स्टार्ट किया था, अभी तक चल रही थी, ठीक है। 8 9 10 मैंने ऑलमोस्ट अब कंप्लीट कर लिया था। बट मेरे अंदर से ये लग रहा है कि भाई 8 9 10 पढ़ करके मैं अब दे रही हूँ, दूँगी इसे टाइम नीट को, क्या 10 महीने कम है? जब मैंने 3 साल में कुछ नहीं किया, 3 साल मैंने ऐसे बर्बाद किया है कि बिना कुछ समझे। और जब अभी सोच रही हूँ कि भाई क्या करना है, मुझे कोई पूछता है कि नीट के अलावा तुम्हारे पास और क्या है, तो मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बोलूँ। मुझे पता ही नहीं है, लेकिन ऐसे मैं रहती हूँ कि नहीं पता क्या करना है मुझे। मैं मतलब बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, अभी हूँ। मतलब मैं किसी को बोल नहीं सकती, किसी को बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या समझ रही हूँ। मुझे कभी कभी ये लगता है कि किसी और चीज़ में मैं जाऊँगी तो मैं क्या सच में खुश रहूँगी, या फिर ये छोड़ देने का सोच भी रही हूँ। तो फिर दिमाग में आ रहा है कि भाई क्यों, मतलब एक बार देना चाहिए। लेकिन अंदर से भाई स्ट्रेस, जब भी पढ़ने बैठते स्ट्रेस, पीछे वाली बैक रिग्रेट, अरे 11th नहीं पढ़ा, 12th नहीं पढ़ा, 10th नहीं, मतलब 10th के अभी सब्जेक्ट्स कर रही हूँ, 9th के 8th के, अब क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। मतलब लाइक यही सब चीज़ें माइंड में पूरी भरी पड़ी है, यही आ रही है कि क्या करूँ क्या। और मुझे कुछ करना है, मैं इतनी मतलब वो फाइनेंशियल भी नहीं, मतलब ठीक है अभी पहले के टाइम से, बट मुझे अपने आप पे खड़ा होना है कि मेरे लिए हमेशा कोई करने के लिए नहीं रहेगा, तो मुझे कुछ करना है। लाइक ये सोच कर के मैं समझ ही नहीं आता अब मैं क्या करूँ। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अपने मतलब परेशान हो गई हूँ। सो प्लीज़ अगर आप अपना आइ बता सकते हो तो प्लीज़ बताओ। हो सके मुझे कुछ वैसे मिल जाए कि जिसे मैं सोचूं, समझूं, समझ में आए। अगर आप समझा पाओ तो कुछ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। बट मुझे तो खुद ही सोचना पड़ेगा, बट फिर भी लेट्स सी। अगर आप कुछ, you know what I want to say something like thank you so much for your, थैंक यू गाइस। एंड मे बी कहीं कहीं वर्ड्स मैंने कुछ अजीब से बोल दिए हो, लाइंस, तो प्लीज़ माफ़ करना। और क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो ऑन कैमरा, मतलब लाइक थोड़ी सी नर्वस भी थी, मतलब अंदर से ये वीडियो डालूँगी या नहीं डालूँ, ऐसा वैसा सब कुछ आ रहा है। बट ठीक है, देखती हूँ क्या है बस। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच।